हुकूमत रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं तो घर भेजने की तहरीक शुरू होगी। आज की हड़ताल जमात इस्लामी की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू, कहा अवाम हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। ताजिर टैक्स देने को तैयार है, लेकिन मार्केटों की बुनियाद पर टैक्सों का तयन इन्हें मंजूर नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा, आज पूरा पाकिस्तान हड़ताल में शरीक है। हम अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, बिजली के बिल कम कराकर ही दम लेंगे। जमात इस्लामी और ताजरों की कॉल पर मुल्क भर में हड़ताल। महंगी बिजली, टैक्सों की भरमार से तंग ताजरों ने दुकानों को ताले लगा दिए। कराची के छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे। लियाकताबाद, एम ए जिना रोड, बोल्टन मार्केट, जामा क्लॉथ, मेडिसन मार्केट और तारिक रोड समेत तिजारती मुकामात पे कारोबार मुअत्तल रहा। मुतादिद जगहों पर एहतजाज भी किया गया। लाहौर के ताजिर भी सरापा एहतजाज रहे। कारोबारी मराकज और शॉपिंग सेंटर्स बंद रखे। इस्लामाबाद में कारोबारी सरगर्मियां ठप। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ्रूट बेचने वाले से तंदूर वाले तक सब ने कारोबार बंद रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पेशावर का किस्सा खानी, अशरफ रोड, सदर बाजार और चौक फवारा के ताजिर भी हड़ताल पर थे। कोयटा में भी तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। ताजरों का कहना है, हमारे मुतालबात नहीं माने तो हड़ताल एक हफ्ते तक जा सकती है, फिर मुल्क का हर चौक जाम कर देंगे। जालिमाना टैक्स देंगे, न महंगी बिजली के बिल अदा करेंगे। हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा। टैक्सों की भरमार किसी सूरत कबूल नहीं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है, हुक्मरानों के लिए पैगाम है, अय्याशियां खत्म न की तो आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। ताजिर दोस्त स्कीम की आड़ में हुकूमत के मंसूबे कुछ और थे। हमने नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए हामी भरी थी। हमें बाद में बताया गया कि दुकानदारों की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा। जब तक FBR को ठीक नहीं करेंगे जुल्म होता रहेगा। हमने अब हड़ताल की कॉल दी तो कल से FBR ने राबते शुरू कर दिए। लाहौर में हुकूमती हिमायत याफ्ता ताजिर तंजीम ने हड़ताल की मुखालिफत की। ताजिर और कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर ने कहा, FBR का आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है। नॉन फाइलर्स ताजिर फॉर्म पुर करें और फाइलर बन जाएं। आसान टैक्स रिटर्न में जाहिर की गई आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा। वादों की तकमील की जानिब बढ़ रहे हैं। ताजिर भी मुज़ाकरात की मेज पर आएं। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर कर दी। क्रेडिट रेटिंग एक दर्जे बेहतरी के साथ CAA3 से CAA2 हो गई। पाकिस्तानी मईशत के आउटलुक को भी मस्बत करार दिया। कहा, पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की वजह से रेटिंग बेहतर की गई। डिफॉल्ट रिस्क कम हो गया। पाकिस्तान के IMF से $7 अरब मुआहिदे से बेहतरी आई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड चंद दिनों में मुआहिदे की मंजूरी देगा। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बैरूनी मालियाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए दरकार हद से कम हैं। बैरूनी कर्ज की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बर वक्त फाइनेंसिंग पर इन्हिसार होगा। तवक्को है सूद की अदायगियों के लिए 3 साल में तकरीबन आधा हुकूमती टैक्स खर्च होगा। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर कर दी। क्रेडिट रेटिंग एक दर्जे बेहतरी के साथ CAA3 से CAA2 हो गई। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। कौमी मुफादात को सियासी मसलतों पर तरजीह देने की पॉलिसी अपनाई। वजीर आजम की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी से मुताल्लिक इकदामात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। वजीर आजम का रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमती पॉलिसी के मुस्बत असरात अब मईशत पर नजर आने लगे हैं। उम्मीद है मईशत इसी रफ्तार से मुस्बत सिमत में आगे बढ़ती रहेगी। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मंसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्तरवी कबूल नहीं। इजलास में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा जाम कमाल, मोहम्मद औरंगजेब और दीगर की शिरकत। कराची में बारिश कम, मसाइल ज्यादा। हल्की हल्की बारिश में शहरी एंजॉय करने के बजाय सड़कों पर ख्वार होते रहे।
गुलशन चौरंगी पर बारिश के बाद पानी जमा हुआ तो नीपा की सड़कें भी मुतासिर हुईं। सदर की मार्केट दरिया बन गई, गाड़ियां और शहरी पानी से बच बच कर गुजरते रहे। बारिश के बाद गुरु मंदिर चौरंगी पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क भी तालाब बन गई। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं अगले 2 दिन शदीद बारिश रंग दिखाएगी, मुमकिन तेज बारिशें। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ने कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। अंदरूने सिंध भी जोरदार बारिशें जारी। मीरपुर खास, टंडोवाला यार में भी बादल जमकर बरसे। हैदराबाद और मीरपुर खास में भी कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शहरी गैर जरूरी घरों से ना निकले, मेयर कराची का शहरियों को मशवरा। कहा ट्रैफिक जैम होने से रेस्क्यू का काम मुतासिर होता है। तमाम बड़ी सड़कें क्लियर हैं तो तनकीद कर रहे हैं। सड़कों का बुरा हाल है। मुर्तजा वहाब ने गलियों में पानी जमा होने का मलबा जमाते इस्लामी के टाउन चेयरमैनों पर डाल दिया। कहा अगर गुलशन इकबाल, लियाकताबाद या एफबी एरिया की गलियों में पानी खड़ा है तो ये केएमसी के इख्तियार में नहीं, वहां का टैक्स जमाते इस्लामी के टाउन चेयरमैनों के पास जाता है। टाउन वाले घर चले जाएं, मुर्तजा वहाब उनका टाउन भी संभाल लेता है। जब कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं हाफिज साहब ने किया है, बुरा काम हो तो कहते हैं मुर्तजा वहाब और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। एमकेएम पाकिस्तान ने कहा मेयर फोटो सेशन के बजाय ईमानदारी से काम करते तो शहर की सूरत-ए-हाल बेहतर होती। गाड़ियों में घूमकर कराची को लंदन पेरिस दिखाना बंद करें। बारिश ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। हल्की बारिश से कराची का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिशें हो गई तो क्या हश्र होगा। और चीन में भी जब बरसातें आती हैं वहाँ भी लोग डूबते। कभी भी कोई हुकूमत नहीं चाहेगा कि उसके लोग डूबे। ड्रेन के बिल्कुल सफाई कराते भी हैं, लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ज्यादा बरसात आ जाए तो जरूर उससे कुछ नुकसान होता है। यूरोप और चीन में भी हद से ज्यादा बारिश हो तो लोग डूबते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुसलसल मूसलाधार बारिश जारी हो तो निकासी आब में दुश्वारी होती है। जिस वक्त बारिश हो उस वक्त सड़कों पर पानी होता है। बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध पहुंचा। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, उमरकोट, सांघर और शहीद बेनजीराबाद में ज्यादा खतरात हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बारिशों में पानी की निकासी के लिए हिकमत अमली से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई से सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। पीटीआई और जेयूआई रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। जराए का कहना है खैबर पख्तूनख्वा से 2 सेनेटर्स के लिए जेयूआई को पीटीआई की हिमायत दरकार है। फजल रहमान ने 2 सेनेटर्स के बदले पार्लियामेंट में पीटीआई की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। पीटीआई कमेटी ने मामले पर गौर और बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने तरदीद कर दी। कहा कमेटियों की मीटिंग में सेनेट इलेक्शन पर बात नहीं हुई। तर्जुमान जेयूआई ने भी कहा ये मौजू कभी जेर बहस नहीं आया। पार्टियों में खिलाफात पैदा करने की कोशिशें अफसोसनाक हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा मौलाना से आखिरी मुलाकात में सेनेट सीटों पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने की तजवीज दे दी। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लोगों से एतमाद का दस्तखत ले रहे हैं। ऐसा न हो कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए। उन्हें खुद असेंबली से एतमाद का वोट लेना चाहिए। कल ये मौलाना फजल रहमान को बुरा कहते थे, आज उनसे मदद मांग रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जीरक सियासतदान हैं, वो इनसे चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना था खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। जनूबी अजला नो गो एरिया बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास जदीद असलहा नहीं, तनख्वाहें भी सबसे कम हैं। बानी पीटीआई ने बुकला और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। मुलाकातों से मुताल्लिक फैसले पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। सियासी रहनुमाओं और बुकला को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। फैसले के मुताबिक 6 बुकला और 6 सियासी रहनुमा हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कर सकते हैं।
مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا لندن جانے کا امکان. ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے پہلے ہفتے لندن جائیں گے. روٹین کا چیک اپ کرائیں گے. لندن میں قیام کے دوران طبی معائنہ اور صاحبزادوں کے ساتھ وقت گزاریں گے. میاں نواز شریف 21 اکتوبر 2023 کو 4 سال بعد پاکستان واپس آئے تھے. زیر سمندر انٹرنیٹ کی تار خراب. انٹرنیٹ کی رفتار اکتوبر تک ٹھیک ہوگی. پی ٹی اے نے ملک میں انٹرنیٹ سست ہونے کی وجہ بتا دی. پی ٹی اے کا کہنا ہے عالمی سطح پر پاکستان کو جوڑنے والی 7 بین الاقوامی سب میرین کیبلز میں سے 2 خراب ہیں. سب میرین کیبل AAE1 کی مرمت کر دی گئی ہے جس سے انٹرنیٹ کی موجودہ صورتحال میں بہتری آئے گی. SMW4 سب میرین کیبل میں خرابی اکتوبر تک ٹھیک ہونے کا امکان ہے. وادی تیرہ میں جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کی نماز جنازہ اور اکزئی میں ادا. نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. شہداء کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. تیرہ میں فتنہ الخوارج کے ہلاک دہشت گردوں کی ویڈیو اور تصاویر منظر عام پر آ گئیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں افغانستان سے دراندازی کرنے والے 25 خوارج ہلاک، 11 زخمی ہوئے. ہلاک دہشت گردوں میں خارجی سرغنہ ابو ظرف عرف صدام بھی شامل تھا. خوارج شدید خوف و ہراس میں لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے. جو موسیٰ میں ہوا ہے یہ بلوچ روایت، یہ جو بلوچ پرستی کے نام پہ یہ کام کر رہے ہیں، بلوچ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا. بقا ہماری آن، ہماری شان پاکستان کے ساتھ تھی، پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے. موسیٰ خیل میں معصوم لوگوں کا قتل ہوا. آپ بلوچ پرستی کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں. بلوچ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے تقریب سے خطاب میں کہا مضبوط فوج کی موجودگی میں پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا. ہم پاکستان کی بقا کے ساتھ تھے اور رہیں گے. بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردی کے 8 واقعات کے مقدمات CTD تھانوں میں درج کر لیا گیا. کے تانے بانے افغانستان میں موجود را کے سیٹ اپ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں. سبھی کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار اس راستے کو بند کرنا ہوگا جہاں سے ہر بار پاکستان کی معیشت، سالمیت اور ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں. را نہیں چاہتی پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ مکمل ہو. پاکستان میں تمام کارروائیاں را کی ایما پر افغانستان سے کی جا رہی ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کے بعد پوری قوم ریاست کے ساتھ کھڑی ہے. اللہ نے ہمیں آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر کی صورت میں تحفہ دیا ہے. اب آگے بڑھ کر دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا. گورنر ہاؤس میں بلوچستان میں شہید افراد کی غائبانہ نماز جنازہ، سیکیورٹی فورسز کے نمائندوں اور دیگر افراد کی شرکت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 13 ستمبر کو طلب کر لیا. ججوں کی تقرری کے لیے رولز کا جائزہ لیا جائے گا. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ سمیت دیگر ارکان شرکت کریں گے. آپ کے سامنے پرفارمنس ہے، ٹیم تشکیل دی گئی ہے، ٹیکنالوجی ڈیٹا پہ کام کریں. انشاءاللہ جو بقایا ملزم ہیں نومینیٹڈ تھے ان کو بھی جلد گرفتار کر کے آپ لوگوں کے ساتھ لایا جائے گا. صحافی محمد بچل گھنیوں کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار، آلائے قتل برآمد. SSP گھوٹکی کا کہنا ہے ملزم شوکت گھنیوں کو خفیہ اطلاع پر دھر لیا گیا. نجی ٹی وی کے رپورٹر محمد بچل کو 2 دن پہلے ڈاکوؤں نے گاؤں پر حملے میں قتل کیا تھا. ملزم کے دیگر ساتھیوں کو بھی جلد گرفتار کیا جائے گا. کراچی کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ میں آئس کے استعمال کے شواہد سامنے آ گئے. ٹریفک حادثے کے بعد ملزمہ نتاشا کے بلڈ اور یورین سیمپل لیے گئے تھے. SSP انویسٹیگیشن کا کہنا ہے نتاشا کی رپورٹ کو تفتیش کا حصہ بنایا جا رہا ہے. رپورٹ فی الحال خفیہ رکھی گئی ہے، عدالت میں پیش کی جائے گی. دوستوں نے کہا کہ جیسے ان کو پلاٹس کی ضرورت ہے، میں تو جس بار میں جاتا ہوں وہاں پر ڈپٹی کمشنر کو کہتا ہوں آپ کے پاس پلاٹ اویلیبل ہے، زمین اویلیبل ہے، ہمارے وکلا کو دیں.
वकला को 1000 असला लाइसेंस की मंजूरी। कराची बार का वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार से इजहार तशक्कुर। जियाउल हसन लंजार ने कहा, हम वकला की परेशानियों से वाकिफ हैं, नौजवान वकला की परेशानियों से आगाह हैं, उनकी नौकरियों से मुतालिक सिफारिशी खत लिखूंगा, प्लॉटों का वादा भी जल्द पूरा होगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला के वकला को कराची में रिहाइश के मसाइल हैं, इसे भी हल करेंगे। इस्लामाबाद के बरतरफ पुलिस जवानों से मुताल्लिक अहम इंकिशाफ। जराये का कहना है एहलकारों ने डाकुओं से बरामद 1.5 करोड़ रुपए और 2 किलो सोना गायब किया। थाना नून पुलिस ने वाह कैंट में अहम शख्सियत के घर डाका मारने वाले 4 डाकू गिरफ्तार किए। डकैती के बजाय गैर कानूनी असलहे का मुकदमा दर्ज किया था। कराची के थाना कल्चर के खिलाफ पुलिस एहलकार मैदान में आ गया। कांस्टेबल अली अहमद ने मंगोपीर थाने में करप्शन का भांडा फोड़ दिया। कहा, मुंशी आबिद 1000 लेकर ड्यूटियां लगाता है, जो 1000-2000 दे इससे अच्छी ड्यूटी और छुट्टी भी दी जाती है। रिश्वत न देने वाला रुल जाता है। एसएसपी वेस्ट का नोटिस। डीएसपी मंगोपीर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। जमात इस्लामी बांग्लादेश और इसकी मुल्का तंजीमें दहशतगर्दी में मुलविस नहीं। अबूरी हुकूमत ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हसीना वाजिद हुकूमत ने मुजाहरों का इल्जाम जमात इस्लामी पर लगाते हुए पाबंदी आयद की थी। डेनमार्क के सफारत खाने का बॉक्सर मोहम्मद वसीम को वीजा देने से इनकार। 40 दिन तक पासपोर्ट अपने पास रखा, वीजा दरख्वास्त मुस्तरद करके पासपोर्ट वापस कर दिया। मोहम्मद वसीम कहते हैं, कहा गया वहां जाकर आप गायब हो जाएंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ नोटिस लेकर वीजा दिलवाने में मदद करें। वर्ल्ड टाइटल फाइट मेरे लिए अहम है, मौका गंवाना नहीं चाहता। कौमी बॉक्सर की वर्ल्ड टाइटल फाइट 4 अक्टूबर को माल्टा में शेड्यूल्ड है। पिंडी टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की रैंकिंग गिरा दी। बाबर आजम की पोजीशन सबसे ज्यादा मुतासिर 6 दर्जे तनजुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए। शाहीन आफरीदी की भी तनजुली बॉलर्स की फहरिस्त में 10वें नंबर पर चले गए। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वालों को रिवॉर्ड। मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे तरक्की, पहली बार टॉप 10 में आ गए। सऊद शकील ने 13वीं पोजीशन हासिल कर ली। स्पिनर अबरार अहमद और बल्लेबाज कामरान गुलाम ने कौमी टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। शाहीन शाह आफरीदी भी रावलपिंडी पहुंच गए। ऑलराउंडर आमिर जमाल को भी वापस बुला लिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में आमिर जमाल की शिरकत फिटनेस से मशरूफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन जारी। बाबर आजम, अजहर महमूद और जेसन गिलेस्पी ने पिच का मुआयना किया। वो जब आप टीम के लिए खेलते हो और मुल्क के लिए खेलते हो तो वैसे ही आपकी पता है। मेरे ख्याल से टीम के लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात नोट करता हूँ, अगर थोड़ी बहुत एनर्जी बच जाए तो अपने लिए खेल। खेल को खेल की तरह लें, इसको सियासत से दूर रखें। मुल्क के लिए खेलें, खेल को एंजॉय करें, प्रेशर न लें। साबिक कप्तान यूनुस खान का कौमी क्रिकेटर्स को मशवरा। कहा, टीम और मुल्क के लिए खेलने वालों की परफॉर्मेंस अलग नजर आती है। बांग्लादेश के खिलाफ पिच तेज थी या स्लो, ये कोई बात नहीं होती। होम ग्राउंड पर प्रेशर होता है, लेकिन वो खिलाड़ी क्या जो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। यूनुस खान की गवर्नर हाउस में कराची प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। और पेरिस में एक्शन से भरपूर पैरालंपिक्स का आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। तकरीब से पहले परफॉर्मर्स की रिहर्सल। मेगा इवेंट में पाकिस्तान के वाहिद एथलीट अहदर अली डिस्कस थ्रो में हिस्सा लेंगे। 169 मुल्कों के 4400 एथलीट एक्शन में होंगे। 22 खेलों की 500 से ज्यादा कैटेगरीज में मुकाबले करेंगे। पैरालंपिक्स के लिए पेरिस में सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई।